नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम कांडपाल। आज मैं आपके साथ गुड़ के पारे की रेसिपी शेयर करूंगी। मोस्टली जो पारे बनाए जाते हैं वो शक्कर से और मैदे से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसमें मैं आटे और गुड़ का यूज़ करूंगी। चलिए आगे मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। दोस्तों, गुड़ के पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 180 ग्राम गुड़, 250 ग्राम गेहूं का आटा, सौंफ, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 4 बड़ी चम्मच देसी घी, अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। गैस ऑन करेंगे। जब पानी में थोड़ा सा उबाल आने लग जाएगा तो उसमें हम गुड़ मिलाएंगे। एक चम्मच की सहायता से हम गुड़ को हिलाएंगे ताकि पतीले की तली में गुड़ चिपके नहीं। जब अच्छे से गुड़ पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी गुड़ की चाशनी बनकर तैयार है। हम गैस बंद कर देंगे और 15 मिनट तक इस चाशनी को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटे का डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम प्लेट में आटा लेंगे, आटे में सौंफ मिलाएंगे, तीन चम्मच देसी घी आटे में मिलाएंगे, आटे में अब हम थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी मिलाएंगे और इसका हार्ड डो तैयार करेंगे। हार्ड डो तैयार करने के पीछे का रीज़न ये है कि इससे हमारे जो पारे हैं वो खस्ता बनेंगे। खस्ता पारे बनाने के लिए हमें घी का तो इस्तेमाल करना ही होता है, साथ ही साथ जो हमारा आटा लगना चाहिए वो थोड़ा सख्त लगना चाहिए। सख्त आटे प्लस घी दोनों के ही इस्तेमाल से हमारे पारे खस्ते और टेस्टी बनते हैं। अब हम आखिरी में जो है बचा हुआ मोयन यानी घी इसमें मिला देंगे। जो हमने डो तैयार किया हुआ था उसकी हम 3 लोइयां बनाएंगे। एक लोई को हम चपाती की फॉर्म में बेलेंगे। जो हम चपाती इसकी बेलेंगे वो मोटी बेलेंगे, पतली नहीं बेलेंगे। अब हम एक चाकू लेंगे और इस चपाती को लेयर्स में काटेंगे। सिंगल सिंगल इसकी लेयर उठाएंगे और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे। इस तरह हम सभी लोइयों को रेक्टेंगुलर शेप देके पारे तैयार करेंगे। हमने सभी लोइयों को बेलकर इस तरह से काट लिया है। अब हम गुड़ के पारे को डीप फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हाई फ्लेम में इस रिफाइंड ऑयल को हम गरम करेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम एक एक करके इसमें गुड़ के पारे डालेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करते वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम में हमारे गुड़ के पारे जल सकते हैं, तो मीडियम फ्लेम में चलाते हुए पारों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
हमारे गुड़ के पारे बनकर तैयार हैं। इसको हम ऐसे स्नैक्स खाते हैं। इसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और 2-3 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ये खस्ता रहेंगे एज इट इज़ जो हमने बनाए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।